नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे। अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहां भाजपा वहां विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें। हाथ बदलेगा हालात। नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। स्मार्ट सिटी के तहत श्रीनगर की खूबसूरती पर लग रहा 4 चांद। स्पेशली एबल्ड कश्मीरी बास्केटबॉल प्लेयर इशरत ने हासिल किया शानदार मुकाम। और वोटरों में इलेक्शन के तय बेदारी लाने के लिए श्रीनगर में झेलम रिवर फ्रंट पर स्वीप मुहिम का इनेकाद। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी की। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर का सबसे अहम और तारीखी शहर है। अब ये शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तेजी से तरक्की कर रहा है। ये प्रोजेक्ट न केवल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने का मकसद रखती है, बल्कि शहरियों की तर्जीह जिंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। आइंदा वक्त में ये शहर केवल अपनी तारीखी और सकाफती विरसे के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्मार्ट डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाएगा। आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कुदरती खूबसूरती से मालामाल जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद तब लग गए जब हुकूमत ने इसे स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने का मंसूबा बनाया। कश्मीर का श्रीनगर शहर हर मौसम में सैलानियों की पहली पसंद में शुमार होता है। यही कारण है कि यहाँ न सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरूनी मवालिक से भी टूरिस्ट आते हैं और उसकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हैं। कश्मीर का दिल कहे जाने वाले श्रीनगर के लाल चौक की ये तस्वीर देखकर आपको बैरूनी मवालिक में होने का एहसास होगा। बहुत एक्चुअली पहले हम यहाँ पे मिलिटेंसी थी, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद आहिस्ता 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 बहुत डेवलपमेंट हो गई है श्रीनगर, मेन श्रीनगर सिटी में स्मार्ट सिटी के तहत। पहले तो मतलब थे तो ऐसे ही, लेकिन खाली चेंज हो गया है, इस रोड वोड चेंज हो गया है, लुक भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अभी लग रहा है कि हम फॉरेन में हैं, ऐसे लग रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, यहाँ से कंजक्शन था गाड़ियों का, यहाँ से कंजक्शन था गाड़ियों का, तो वो इरिटेट करता था। तो इस वजह से यहाँ पे जब से यहाँ पे टाइल्स बिछा दिए, यहाँ से बैरिकेड्स रखे हैं गाड़ियों के लिए, यहाँ से भी बैरिकेड्स हैं। तो सिंपली सी बात है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जगह बनाई गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत श्रीनगर का पोलो व्यू बाजार अब एक नई पहचान के साथ लोगों के सामने है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इस बाजार का रिनोवेशन किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती और कारकर्दगी दोनों में सुधार दर्ज हो रहा है। पोलो व्यू बाजार का ये नया रंग रूप श्रीनगर की रिवायत और माली विरसा को तहफ़्फ़ुज़ अदा करते हुए जदीदियत की मिसाल पेश कर रहा है। ये बदलाव न केवल बाजार की शक्लो सूरत को नई पहचान दे रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर की मईशत को और मजबूती अदा करने में अहम साबित हो रहा है।
जहाँ तक स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था ये। जो इनिशियली था 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये। तो ये खाली यहाँ की डेवलपमेंट के लिए था। तो हम जो यहाँ के खासकर जो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई वो मार्केट हब्स में हो गई। खासकर ले लीजिए आप पोलो मार्केट ले लीजिए, उसके बाद लाल चौक ले लीजिए, उसके बाद MA रोड ले लीजिए, उसके बाद आप रेजिडेंसी रोड ले लीजिए। इसके साथ साथ हरी सिंह हाई स्ट्रीट है, इसके साथ साथ में बटमालू तक ये चला गया, आगे यहाँ से डलगेट तक चला गया। कश्मीर घूमने हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत अच्छा वेदर है दिल्ली के कंपैरिजन में। यहाँ पे ठंड भी है, रात में और अच्छी ठंड लगती है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है। हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आज हमने गुलमर्ग घूमा, अच्छा लगा। वहाँ पे बस स्नो नहीं थी, बट अच्छा था ओवरऑल। कल हम डल लेक गए थे। घंटर घर बहुत अच्छा है, यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा है, आपको टायर्डनेस फील नहीं होगी। खाने पीने की भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा है। ये तस्वीर श्रीनगर के राजबाग इलाके में स्थित झेलम रिवर फ्रंट की है, जहां दिन में ही नहीं बल्कि रात के समय में भी इसकी रोशनी से जगमगाता किनारा मानो दुनिया की सारी खूबसूरती को अपने दामन में समेटे हुए है। नदी के किनारे बने फुटपाथ पर पैदल चलना एक खुशनुमा एहसास कराता है। रात के समय यहाँ बड़ी संख्या में लोग टहलते हुए देखे जा सकते हैं। आप यहाँ सुकून के कुछ पल बिताने के साथ साथ खान पान का भी स्वाद आसानी से ले सकते हैं। बचपन से ही हम कश्मीर के बारे में बहुत कुछ सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर हूँ, बट रियली कश्मीर भारत का स्वर्ग है, बहुत बहुत खूबसूरत है। बट अब धीरे धीरे यहाँ पर जो एक पॉलिटिकल चेंजेस भी आए हैं, उससे हम नॉर्थ इंडियंस को भी कश्मीर आने में अब बहुत अच्छा लग रहा है, सहज लग रहा है। वी फील सिक्योर, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अमेजिंग पार्ट ये है कि कश्मीर में बिहार बंगाल का फुचका पानी पूरी मिल रहा है, साथ में झालमुड़ी, जगह जगह स्टॉल्स हैं और सब बड़े हार्मनी के साथ हैं रियली। एंड पान ऑल्सो, बनारसी पान ऑल्सो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है कश्मीर के लिए, हम सारे इंडियंस के लिए कि नाउ वी आर थिंकिंग कि कश्मीर इज नाउ पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे साथ ही है और हमेशा रहेगा। यहाँ के बाजारों को जिस तरह से रेनोवेट किया गया है, उसकी खूबसूरती देखने लायक बन गई है। स्मार्ट सिटी के तहत जो विकास कार्य यहाँ हुए हैं, उससे न सिर्फ सैलानियों की आमद में काफी इजाफा हुआ है, बल्कि कारोबारी सरगर्मियों में भी तेजी देखी जा रही है। यहाँ की दुकानों में खरीदारों की संख्या में आए दिन इजाफा दर्ज हो रहा है। यहाँ के तिजारती शोबे से जुड़े लोग काफी खुश हैं और इसके लिए वो हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर आपको खुद पर एतमाद है तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं है। इसी सोच और नजरिए की मालिक है इशरत राशिद, जो पहली कश्मीरी माजूर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनका सिलेक्शन बैनुल-अक़वामी सतह के व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए हुआ है। इशरत चाहती है कि हर लड़की अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकले। कश्मीर के जिला बारामूला के बंगदारा गांव की रहने वाली 24 वर्षीय इशरत को एक एक्सीडेंट की वजह से व्हील चेयर पर आना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और व्हील चेयर बास्केटबॉल में अपनी दिलचस्पी दिखाई, जिससे आज उन्हें नई पहचान मिली है। उन्होंने न केवल मुल्क में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी कई एजाज अपने नाम किए हैं। आइए मिलते हैं इशरत राशिद से। इशरत जी, आप अपने बारे में बताएं, आपका ये सफर किस तरह से शुरू हुआ? मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ और जम्मू कश्मीर स्टेट से हूँ। मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, उसके साथ में एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। तो मेरी जर्नी ये है, मेरा 2016 में जो है एक्सीडेंट हुआ 2nd फ्लोर से गिर के। उसके बाद मैंने 2018 में बास्केटबॉल ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने 2 नेशनल खेले, 2 इंटरनेशनल खेले और व्हील चेयर रेस किए स्टेट लेवल पे बॉयज़ के साथ, जिसमें मैं अकेली लड़की थी। उसमें जो है मेरा 1st पोजीशन रहा।
इंटरनेशनल मेडल के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मैं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची हूँ। बाकी सारी जगहों से फिर इंटरनेशनल खेलने के बाद बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिले मुझे। गवर्नर अवार्ड्स मुझे 3-4 बार मिले हैं, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स मुझे मिले हैं। बास्केटबॉल खेलने की शुरुआत आपने किस तरह से की? जब कश्मीर में कैंप एक हो रहा था व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का, वहाँ पे जो है मुझे एक कॉल आया, बोला कि ऐसे आप भी व्हीलचेयर पे हो, क्या आप भी बास्केटबॉल खेलना चाहते हो? तो मैंने बोला हाँ। मैं खुश हो गई, क्या मैं घर से बाहर जाऊंगी 1 साल बाद। 1 साल तक मैं कंटिन्यू बेड रेस्ट पे थी। मैं खुद जो है खाना भी नहीं खा पाती थी, वॉशरूम नहीं जा पाती थी, यहाँ तक कि मैं कोई भी काम में मतलब दूसरे लोगों पे डिपेंड थी उस टाइम पे। और उसके बाद जो है वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा मेरी जर्नी में, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुद व्हीलचेयर चला पाऊँ, खुद मेरा काम कर पाऊँ और खुद जो है हर एक काम करूँ। तो वहाँ से जो है ये जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। वहीं से जो है मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया और फिर उन्हीं के हेल्प से और हमारे कोच के हेल्प से जो है मैं आगे बढ़ पाई। जम्मू कश्मीर के बाहर आपने कहाँ पर खेला है? जम्मू कश्मीर से बाहर में बहुत सारे स्टेट्स में गई हूँ, यहाँ तक कि थाईलैंड तक भी मैं गई हूँ इंटरनेशनल खेलने के लिए। एक बार मेरा एक टूर के लिए भी सिलेक्शन हुआ था, एक प्रोग्राम था बास्केटबॉल का यूएसए में, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं वो कैंप वहाँ पे अटेंड नहीं कर पाई। मैं ऐसे तो थाईलैंड में गई हूँ इंटरनेशनल्स के लिए, जब वहाँ पे एशिया ओशियानिया व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप थी। और इसके बगैर मैं इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगहों पे खेलने गई हूँ, जैसे कि तमिलनाडु है, मोहाली है या बाकी सारे स्टेट्स हैं। हर एक स्टेट से मैं एज ए स्पीकर भी जाती थी। आप कश्मीर के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं भी हमेशा जब भी किसी स्कूल में जाती थी हमेशा बोलती थी, रिक्वेस्ट करती थी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों का सपोर्ट करो ताकि वो आगे जा पाए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर मेरे साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता शायद मैं आज इस लेवल पे नहीं पहुंचती। तो उन पेरेंट्स से हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो स्पोर्ट्स में आए या बाकी सारे फील्ड्स में आना जो चाहेंगे, तो उन तक यही मैसेज पहुंचाना चाहेंगे हम। गुज़िश्ता कुछ सालों में कश्मीर में हुए बदलाव को आप किस तरह से देखती हैं? जी तो ये अभी लग रहा है कि जब से कि आर्टिकल के बाद अभी जो है लग रहा है कि सफल हो रहा है। सबकी मेहनत जो है उनका वो मेहनत रंग ला रहा है, क्योंकि हर एक जगह से अभी काम स्टार्ट होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो चाहे वो कोई और हो। तो अभी लग रहा है कि बहुत ऐसे कश्मीर थोड़ा आगे बढ़ने लगा है पहले के ज़माने से और अभी के। इशरत रशीद जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। न्यूयॉर्क सिटी के सोनी हॉल में दूसरे सालाना एलिशियन इम्पैक्ट कैटवॉक फॉर बेबी फैशन शो के लिए अट्रैक्टिव ड्रेस में डॉग्स रैंप पर उतरे। इस मुनफरिद फैशन शो में 21 डॉग। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूँ। कांग्रेस को वोट दें।
हाथ बदलेगा हालात। जो जानवरों की फलाह बहबूद की तंजीम के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। मॉडलर्स और शो के शुरा ने मुख्तलिफ ब्रांड्स जैसे कि टॉमी हिलफिगर, कैरिना नीना और जोनाथन केन की जानिब से डिजाइन किए गए आउटफिट्स बना रखे थे। रेड बुल डोलोमिटेनमैन के 37वें एडिशन ने एक बार फिर ऑस्ट्रिया के लिंच के करीब ऑस्ट्रियाई डोलामाइट्स में एथलीटों को उनकी हद तक आजमाया। दुनिया की सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग मल्टी स्पोर्ट रेस में से एक मानी जाने वाले इस इवेंट में ट्रेल रनिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और काइकिंग शामिल है। इस साल रेस में 120 चार अफराद पर मुश्तमिल टीमें शामिल थीं, जिसमें 12 किलोमीटर ट्रेल रन, 2441 मीटर से 2 स्टॉप पैराग्लाइडिंग, 19 किलोमीटर माउंटेन बाइक और 8 किलोमीटर काइकिंग शामिल थी। एक बार फिर विनर टीम कोलैंड टॉप स्पोर्ट फ्यूचर रही, जिसने 4 घंटे 12 मिनट और 6 सेकंड में कोर्स पूरा करके लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की, जबकि स्पोर्ट आयर 4 एंजलिस ने 5 घंटे 16 मिनट और 40 सेकंड में लेडीज टीमों में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अफ्रीकी क्यूबा रिहायशियों ने तीसरे सालाना हेयर कॉन्टेस्ट का एहतमाम किया, जिसमें शुरा ने अफ्रीकी सकाफत का एहतराम करते हुए शानदार कर्ल और नेचुरल हेयर स्टाइल का मुजाहरा किया। क्यूबा की दारुल हुकूमत हवाना में होने वाले मुकाबले में खवातीन, मर्दों और बच्चों ने हिस्सा लिया और बारिश के दरमियान आरजी रेड कारपेट पर चले, जिससे कॉम्पिटिटर के हेयर स्टाइल खराब नहीं हुए। मुकाबला करने वालों ने जूरी के सामने अपनी चोटियां और खुले कर्ल दिखाए, जो कॉम्पिटिटर के बालों की सेहत, क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स को अहमियत देते थे। ये तकरीब कैरेबियन जजीरे पर अफ्रीकी बालों की रिवायत, तारीखी खूबसूरती और तनव्वु को भी बरकरार रखने की कोशिश करती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में आइंदा होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात 2024 की। वोटर्स की भागीदारी को बढ़ावा देने के मकसद से श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन, इलेक्टोरल इलेक्शन पार्टिसिपेशन के तहत लोगों के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिमत में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में वाक़े जेहलम रिवर फ्रंट पर स्कूल कॉलेजों के तालिबे इल्मों की जानिब से डेमो पोलिंग स्टेशन कायम कर उन्हें वोटिंग की तमाम प्रोसेस से आगाह कराया। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इन दिनों इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। 3 मराहिल में 90 असम्बली सीटों की वोटिंग होनी है, जिसे लेकर सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी स्वीप की जानिब से लोगों में इंतखाबात के तय बेदारी लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसकी हालिया मिसाल है श्रीनगर में वाक़े झेलम रिवर फ्रंट पर स्वीप मुहिम का किया गया ये एहतमाम। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों के तालिबे इल्मों ने शिरकत करते हुए जमहूरियत की अहमियत को समझाने में अहम किरदार अदा किया। We expect these students and the other participants to be ambassadors. ये अपनी फैमिली में जाके, अपने आस पड़ोस में जाके बाकी लोगों को भी इस बारे में इंटीमेशन करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और हमारे लिए ये एम्बेसडर्स बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में श्रीनगर में एक अच्छी खासी टर्न आउट हुई है, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। तो वी एक्सपेक्ट दैट दिस टाइम इट वुड बी अ वंडरफुल टर्न आउट and the people would be coming out in large numbers to elect their representative. इंतखाबी अमल में वोट देने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न हो, इसके लिए तालिबे इल्मों ने यहाँ एक डेमो पोलिंग स्टेशन कायम किया, जिसने वोटिंग के तजर्बे को
रियल तरीके से पेश किया। इस इंटरैक्टिव सेटअप ने लोगों को वोटिंग अमल की सही जानकारी दी, जिससे वो अपने वोट के हुकूक और जिम्मेदारियों को समझ सकें। इस तरह की कोशिशें न सिर्फ लोगों को दुरुस्त मालूमात फराहम करती हैं, बल्कि लोगों को वोटिंग के हवाले से एतमाद भी देती हैं। तो हम आज वोटिंग के लिए यहाँ आए थे, इस प्रोग्राम के लिए आए थे। तो पहले हम सबको पता है कि वोट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमें अपने मतलब डेमोक्रेसी हमें चाहिए अपने देश में। तो अब हम यहाँ पे ये प्रोग्राम अटेंड करने आए थे। हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, भाई मतलब वॉइस उठा रहे हैं हम कि हमारा वोट कितना ज़रूरी है। हमने स्वीप एक्शन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर डमी वोटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया है। हमने मशीन्स भी खुद बनाई और ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए पर्पस के लिए रखा कि ताकि लोगों को पता चले कि वोटिंग कैसे करते हैं, कहाँ पर क्या होता है। और हमने मशीन खुद ही बनाई है, कॉलेज में ही रिसोर्सेज हमको कॉलेज से मिले। और प्रिंसिपल हम अपने टीचर्स का बहुत थैंकफुल है क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमको इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। प्रोग्राम के दौरान तलबा ने अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए लोगों को इंतखाब की अहमियत से भी आगाह किया। शानदार पोस्टर्स और इंटरैक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशंस ने वोटरों के दरमियान गुफ्तगू की हौसला अफजाई की और इंतखाबात में हिस्सा लेने की अहमियत पर तवज्जो मरकूज की। ये आर्ट और तख्लीकी सलाहियतों की अक्कासी करता है, जो शहरियों को फाल तौर पर जमहूरियत में ताउन देने के लिए तरगीब देता है। बेसिकली ये अवेयरनेस है रिगार्डिंग इलेक्शन, रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वोट। तो एक बेस्ट मीडियम है आर्ट हमारा, तो जिसके थ्रू हम पोस्टर्स बनाते हैं, स्लोगन्स देते हैं, कैप्शंस लिखते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, अवेयर करते हैं कि इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, वोट कास्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। काबिले गौर है कि जैसे जैसे असम्बली इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, इस तरह की मुहिम की अहमियत बढ़ रही है। तलबा और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की मुश्तरका कोशिशों ने ये साबित कर दिया है कि जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए जमीनी कोशिशें कितनी अहम होती हैं। ये मुहिम हम सभी को याद दिलाती है कि हर वोट कीमती है और हर शहरी का ताउन जमहूरियत को अहम तवानाई फराहम करता है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। शहरी जगहों को तब्दील करना स्मार्ट सिटीज मिशन का हिस्सा जीएमसी बख्शीनगर के बाहर मुतहर्रिक वर्टिकल गार्डन को देखें। हमारे शहर में खूबसूरती और पायदारी का इजाफा करने वाला एक सब्ज इकदाम। बर्लिन के मशरिकी हिस्से ने मुझे मुतासिर किया जब मैंने देखा कि इन्होंने सड़क के मंजर में कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया है। सड़कें, फुटपाथ, बाड़ सब कुदरती मवाद है, कोई घास नहीं है, केवल वेजिटेशन है। अब तरक्की पसंद होने का यही मतलब है और शहरी डेवलपमेंट के लिए सीरियस सस्टेनेबिलिटी गोल मुकर्रर किया जाता है। असेंबली इंतखाबात 2024 डांगीवाचा राफियाबाद में जमहूरियत जोशो खरोश के साथ फूट पड़ा, जहां स्वीप के तहत वोटर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में वोटरों की नई तादाद ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। जीएमसी के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा ने शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल जीवन नगर के तलबा को डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए बेदारी लेक्चर दिया। कश्मीर के पहलगाम में सुपरस्टार अनिल कपूर ने खिलाड़ियों और खेलों के शायकीन को कश्मीर मैराथन 2024 में शामिल होने की दावत दी। इस इनक्रेडिबल इवेंट को मत छोड़ें, 5 सितंबर तक रजिस्टर हुए। आइए फलाह बहबूद, इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए चलें। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक 6 पहाड़ियों की 20,000 फीट से ऊंची चढ़ाई की सफल मुहिम की फ्लैग इनमें भाग लिया, जो चोटी जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम की जानिब पूरा किया गया था। ये हमारे माउंटेनर का एक गैर मामूली कारनामा है, जिसमें हिम्मत, अज़्म और अहदाफ के लिए लगन का इजहार होता है। डीपीएल रियासी में पुलिस एहलकारों के लिए इंतखाबी तैयारियों का रिफ्रेशर कोर्स मुनक्किद हुआ। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राकेश कुमार और डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर नरेंद्र किशोर ने पुलिस एहलकार को हमवार, आजादाना और मुनसिफाना असेंबली इंतखाबात के लिए तरबियत फराहम की। आखिर में बात करते हैं नौजवानों को खेलकूद की सरगर्मियों में शामिल कर उनके टैलेंट को निखारने की, उन्हें वाजिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की, ताकि वो उसकी बुनियाद पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर सके।
इसी समत में फौज भी अहम रोल अदा करते हुए सरहदी इलाके के नौजवानों को खेलकूद के शोबे में आगे लाने के लिए वक्तन फवक्तन टूर्नामेंट का एहतमाम करती रही है, जिससे कि नौजवानों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका फराहम हो सके। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नौजवानों को अपने टैलेंट का मुजाहिरा करने का मौका मिले, उनकी सलाहियत में निखार दर्ज हो, वो खेल कूद में खुद को साबित कर सकें और अपने करियर को लेकर संजीदा बन सकें। इसी के मद्देनजर फौज की जानिब से जम्मू कश्मीर के अखनूर के सरहदी गांव पल्लनवाला में हाल ही में फौज और हैदराबाद ब्लैक हॉक्स की जानिब मुश्तरका तौर पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें आसपास के देही इलाकों की टीमों ने शिरकत की। ये टूर्नामेंट उनके लिए खुद को साबित करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ। आज यहाँ पे प्लांवाला में टूर्नामेंट हुई, आर्मी वाले करा रहे थे, तो हम पिछले 3-4 दिनों से खेलने आ रहे हैं। आज हम फाइनल में पहुंचे थे, हमारा आर्मी यूनिट के साथ फाइनल मैच था, उनके साथ हमने खेला। तीन हमारे सेट विन हुए और एक उनका, उसी के साथ हमने मैच जीता, विनर हुए हम। आर्मी टीम भी अच्छी थी और भारतीय सेना ने बहुत अच्छी टूर्नामेंट कराई। ऐसे ही आगे कराते रहे, जैसे कि हमारे जैसे लड़के नशे से बचे और हमें भी मौका मिलते रहे बाहर खेलने का। बिल्कुल ढंग से सुगठित खेलते हुए खेल कूद में यहाँ के नौजवानों की तवानाई देखते ही बन रही थी। इसमें जम्मू समेत मुख्तलिफ इलाकों से 16 टीमों ने हिस्सा लेते हुए अपने खेल के बेहतरीन हुनर का मुजाहिरा किया। टूर्नामेंट का इख्तिताम एक दिलचस्प फाइनल के साथ हुआ, जिसमें परगवाल के पार्गो क्लब ने काचरियल आर्मी टीम को 3-1 के स्कोर से हराकर विजेता का खिताब जीता, जिसके बाद विजेता खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें एजाज से नवाजा गया। काबिले गौर है कि उम्दा खेल का मुजाहिरा करते हुए ये नौजवान इस बात को साबित करने में कामयाब रहे कि वो बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने और खुद को साबित करने की सलाहियत रखते हैं। और आज का मैच जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा करवाया गया, आज उसका फाइनल था और इसमें परगवाल क्लब और इंडियन आर्मी यूनिट का फाइनल हुआ, जिसमें परगवाल विजेता रहा। और इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी टूर्नामेंट थी और जो कि हर साल आती है, इस साल भी इसका फाइनल बहुत ही अच्छी तरह हुआ। भारतीय सेना हमें एक प्लेटफॉर्म दे रही है जिससे एक युवा अपने फिटनेस को कायम रखता है और अपने गेम प्ले को कायम रखता है और नशों से दूर रहता है। ये नए कश्मीर के नौजवानों की सोच का अक्कासी करता है। जम्मू कश्मीर के नौजवान बेहतर सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें फौज का भी इन्हें भरपूर ताउन मिल रहा है। इसमें लड़के ही नहीं, लड़कियां भी शामिल हैं और वो खेल कूद के शोबे में बेहतर नतीजे भी हासिल कर रही हैं। फौज की जानिब इस तरह के इकदाम किए जाने से जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी बेहद खुश हैं। इसका मुख्य पीछे जो इसका ऑब्जेक्टिव है, मेरा कहने का मतलब जो एम है, वो है आज के यूथ को, नौजवान बच्चा जो है, वो परिस्थितियां ऐसी बिगड़ी हैं कि वो एक दबाव के नीचे रह रहा है और गलत रास्ते की तरफ वो उसका वो हो गया है। इसलिए उनको ये ड्रग्स या दूसरी ऐसे नशीली चीज़ों से दूर रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास है ये आर्मी की तरफ से। खेल कूद एक जरिया है खुद को फिट रखने का। नौजवानों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो मुख्तलिफ किस्म के खेल कूद में शरीक हों। इसके लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें जारी हैं। उनकी खेल सलाहियत को निखारा जा रहा है, वो इसका मुजाहिरा कर सके, इसके लिए भी उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया कराए जा रहे हैं। खेल कूद में वक्तन फवक्तन टूर्नामेंट का एहतमाम किया जाना उसी की कड़ी है। वॉलीबॉल टूर्नामेंट के जरिए लोगों को ये पैगाम भी दिया गया है कि इसे महज करियर के तौर पर ही अपनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हेल्दी रहने का फलसफा भी है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते
इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।